Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. My name is Sangeeta Paul, those who are new to my channel, and I have been preparing for UPSC for last 2 years. आज की वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो सीरियस होंगे उनको पता ही है कि रिसेंटली सारथी आईएएस ने 3 न्यू ऑफलाइन फैकल्टी मेंबर्स इंट्रोड्यूस किया है इन देयर फाउंडेशन कोर्स फॉर द ईयर 2027, राइट? So I just want to start the video with a small introduction about these three faculty members. So सबसे पहले आते हैं हिमांशु खत्री सर. He is an ex IRS officer. साथ ही में दिल्ली IIT से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था और साथ ही में विजन आईएएस में ये 7 साल से लगातार पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को. तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स है मोस्ट प्रोबेबली इनको जानते ही होंगे. तो ये अब सारथी आईएएस में आ चुके हैं and he will be teaching complete history in the foundation course. Then comes आदित्य काले सर. ये इकोनॉमिक्स के टीचर है. इन्होंने भी विजन में बहुत सालों तक पढ़ाया है. इनको 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है. 2 बार इंटरव्यू तक जा चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमारे शिवन सर के भी टीचर रह चुके हैं. और एथिक्स और एसे के लिए पीयूष कुमार सर अब से पढ़ाएंगे सारथी आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज में और ये भी 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू तक जा चुके हैं. आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं और साथ ही में इन्होंने बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प किया है टू अचीव देयर ड्रीम्स. उनमें से एक रैंक होल्डर 1 है जो कि 2023 के रैंक 1 रह चुके हैं. उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव. यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम बल्कि इट्स अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, क्लैरिटी, गाइडेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट मेंटरशिप. एंड यहीं पे अगर एक स्टूडेंट का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. लेकिन अगर फाउंडेशन अच्छा ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो बीच से हम कितना भी ट्राई करने की कोशिश कर ले, हमारा मेंस और इंटरव्यू तो दूर की बात, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाता है. और यही एक कारण है जहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं शायद. मैंने अपना जो प्रिपरेशन था वो अपने कॉलेज डेज़ में ही सोचा था कि मुझे स्टार्ट करना है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। बस यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है एक बार, ये पता था। कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या-क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई आइडिया नहीं था. हाँ, ऑल्दो आई हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट और यूपीएससी के वेबसाइट में जो सिलेबस होता है उसको मैंने पढ़ा, लेकिन दैट इज़ वे टू कॉम्प्लिकेटेड. मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा था इनिशियल डेज़ में और मेरा साइंस बैकग्राउंड था क्लास 12th तक. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. 10th तक ही मैंने सोशल साइंस का बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं थी. तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था. सो आई वाज़ लाइक हेल्पलेसली सर्चिंग फॉर अ कोचिंग जहाँ पे मैं एटलीस्ट अपना बेसिक फाउंडेशन कर पाऊँ. तो विज़न एंड और भी ज़्यादा बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो मतलब दैट वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी. व्हाई? बिकॉज़ उनका जो फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होता था लैक्स के ऊपर, जो आई कुडन्ट अफोर्ड. सो आई थॉट कि मुझे कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूँढना है जिसमें थोड़ा-सा कम में हो जाए. मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला जो कि आई कांट मेंशन द नेम ऑफ इट. आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते भी हो कमेंट सेक्शन में, तो आज मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ. तो मैंने एक फाउंडेशन कोर्स अपने कॉलेज डेज़ में ले लिया था सेकंड ईयर में ही. तो वो कोर्स अप्रॉक्स 60,000 का पड़ा था मुझे. हाँ, फिर भी वो कोचिंग का जो फाउंडेशन कोर्स था बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे मेरे पास और मुझे और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में ज़्यादातर पता भी नहीं था. ये बहुत मुश्किलों से हाथ-पैर मारने के बाद ही मुझे पता चला था. तो आई फाइनली टूक दैट कोचिंग एंड व्हाट हैपेंड विथ मी वाज़ मैं कॉलेज के साथ उसको मैनेज करने की कोशिश करती थी. रोज़ सुबह 3 बजे उठ के मुझे अभी भी याद है, मैं लेक्चर्स देखने की कोशिश करती थी क्योंकि उसके बाद सुबह कॉलेज रहता था. 7 बजे के बाद रेडी होके कॉलेज जाना होता था. कॉलेज से आते-आते शाम हो जाती थी, 6 से 7 बज जाते थे और उसके बाद मुझे खुद ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं इस लायक ही नहीं रहती थी कि मैं और पढ़ पाऊँ खुद, तो मैं सो जाती थी. तो यही मेरा एक शेड्यूल रहा. तो इस कोचिंग के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत अपना आई ट्राइड हार्ड कि मुझे समझ आए, लेकिन मुझे सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे सर के ऊपर से वो सारी चीज़ें गई. इसीलिए मैं उस कोचिंग के बारे में कभी भी मेंशन आपको नहीं करती हूँ, ताकि किसी को मिस इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि मैंने भी वहाँ से पढ़ा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है.
मेरे को कुछ समझ नहीं आया उस कोचिंग में क्या पढ़ाया टीचर्स ने, पढ़ाते गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, प्रॉमिस की थी कि वो कराएँगे लेकिन उन्होंने नहीं कराया, ऐसा भी मुझे फ़ील हुआ, बिट्रेयल फ़ील हुआ। फिर बहुत सारी चीज़ें थी, लाइव क्लासेस भी अटेंड करो तो कुछ मतलब एक कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बोलूँगी कि चीज़ें नहीं थी। बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका था। कुछ समझ नहीं आता था फिर भी नोट्स बनाती थी ढीठ की तरह कि चलो कभी तो पढ़ूँगी, कभी तो समझ आएगा। ऐसे करते-करते फिर एग्ज़ाम्स आ जाता था, बैकलॉग्स लग जाते थे, बैकलॉग्स के ऊपर बैकलॉग्स लग जाते थे। उसको कंप्लीट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बताता था कि कैसे इनको कंप्लीट किया जाए। देयर वाज़ नथिंग लाइक इट वाज़ लाइक मैंने एक कोचिंग ले लिया था ऑनलाइन और अब सारी ज़िम्मेदारी मेरी है एज़ अ स्टूडेंट। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कॉलेज के साथ उसको कंप्लीट करना। मैंने जैसे-तैसे उस कोर्स को कंप्लीट किया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे शायद उस पूरे क्लासेस से 10% ही समझ आया। ये वेरी ऑनेस्ट मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ, आज तक मैंने कभी शेयर नहीं किया बट आपसे कर रही हूँ आज। एज़ एन एस्पिरेंट हमारा क्या रहता है? हमारा सपना रहता है कि एक अच्छा कोचिंग मिल जाए जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस में मिले, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस और साथ ही में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो ओवर क्वांटिटी। दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग वी वांट एज़ एन एस्पिरेंट राइट? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही में एक अच्छी गाइडेंस, सही गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ होना चाहिए और आखिर तक अगर कोई ऐसा सहारा बन जाए कि आपको इंटरव्यू तक भी साथ दे आपका, तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अब मैं आपको रिसेंटली इनका एक फाउंडेशन कोर्स है, जो कि 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो एस्पिरेंट्स 2027 में अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है फाउंडेशन कोर्स और इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बताना चाहूँगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2027. दिस इज़ अ कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऑल इंटीग्रेटेड इन वन जर्नी। इसमें लाइव क्लासेस, इंग्लिश टीचिंग, notes in both English and Hindi, unlimited class recordings, course validity till to December 2027 सब कुछ अवेलेबल है। बेसिकली एक बार एनरोल करो एंड यू आर कवर्ड फॉर द एंटायर साइकिल। फाउंडेशन फेज में आप कवर करते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी फ्रॉम बेसिक्स टू एग्जाम रिलेवेंस, देन कम्स मेन सेंट्रिक कंटेंट। आंसर राइटिंग आपको सिखाया जाएगा थ्रू लॉज एंड राइट स्मार्ट, पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होगा, मेंटरशिप एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग सब कुछ आपको मिलेगा और फाइनली इंटरव्यू फेज विथ 1-to-1 डेव गाइडेंस। एक बार आप इसका क्लोज लुक देख लो, फीचर्स क्या-क्या अवेलेबल है इस कोर्स में। पहले तो आपको पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर कराया जाएगा, सब कुछ सीसेट के लिए अलग क्लासेस होंगे, आपका सब कुछ होलिस्टिक कवरेज होगा, फिर मेंस के लिए तैयारी कराई जाएगी आपको और अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया फिर इंटरव्यू लास्ट स्टेज आता है और आप देख सकते हो यहाँ पे GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे सब कुछ कवर कराया जाएगा। मैं आपको एक बार क्विकली टॉप एडुकेटर से मिलवा देना चाहती हूँ, जो इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगे इस जर्नी में। तो डॉक्टर शिवेंद्र सर, वरुण सर को तो आप पहले से ही जानते हैं, बाकी के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। एक है फाउंडेशन कोर्स और एक है फाउंडेशन प्लस। फाउंडेशन प्लस में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा और फाउंडेशन कोर्स में ग्रुप मेंटरशिप। सो यस, वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मेरा यही मेन मोटिव था आपको बताने का, हाउ फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी एस्पिरेंट्स लाइफ। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। अगर ये क्लियर हो तो पूरा जर्नी स्मूथ जाता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड एंड यू कुड रिलेट विथ मी। अगर आप रिलेट कर पाए हो मुझसे तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड अगर आपको और भी कुछ जानना हो रिगार्डिंग दिस साथिया इस फाउंडेशन कोर्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनका ब्रोश्योर आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, आपको अगर और कुछ भी डिटेल्स जानना हो अबाउट द कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।